हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जानेंगे 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हाइबरनेट में, जो हाइबरनेट को एक्टिवेट करने के लिए, उसको बूटस्ट्रैप मतलब उसको चालू करने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक्टिवेट भी करेगा वो हाइबरनेट को, वो एक्शन में लाएगा भी एग्जीक्यूशन के लिए, और यूज भी हम लोग करेंगे हाइबरनेट को। तो वो 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए जिसके बारे में, और तब आप क्लैरिटी आएगी ऐप डेवलपमेंट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन हाइबरनेट। तो हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है? सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है? सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। तीसरा सेशन ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या है? सेशन का ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, और ये तीनों ऑब्जेक्ट को रेडी करना ही बूट स्ट्रैपिंग ऑफ हाइबरनेट कहलाता है। इन तीनों प्रोजेक्ट को अगर आप रेडी करते हैं हाइबरनेट फ्रेमवर्क में, तो हम ये कहेंगे कि हम बूट स्ट्रैप कर रहे हैं। किसको? हाइबरनेट फ्रेमवर्क को एक्टिवेट कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। इसका यही मतलब होता है। इन तीनों के बाद जब आप इन तीनों ऑब्जेक्ट को यूज कीजिएगा, तब जाके बूट स्ट्रैपिंग ऑफ हाइबरनेट फ्रेमवर्क जो है एक्शन में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला हम सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले होता क्या है? तो देखिए, कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ क्लास प्रेजेंट इन org.hibernate.cfg पैकेज। अब कॉन्फ़िगरेशन, जब मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट का, तो जावा में किसका ऑब्जेक्ट बनता है? क्लास का, ऑब्वियसली। तो क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कॉन्फ़िगरेशन एक क्लास है। सबसे पहली लाइन यही है। अब जनरल मतलब कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन मतलब कुछ सेटिंग्स, कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करना। नहीं बोलते हैं कि मेरा सेटिंग्स, फ़ोन का सेटिंग ख़राब हो गया, आपने मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसको कॉन्फ़िगर कर दो, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा राउटर कॉन्फ़िगर करना है। मतलब उसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स, उस सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो उसमें फिल करो, वो उसके साथ काम करो। तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन करना। राइट, समझ में आ रहा है? तो कॉन्फ़िगरेशन, ये जनरल मीनिंग हुआ कॉन्फ़िगरेशन का। तो जो हम हाइबरनेट में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, उसका नाम देना, उसके क्वेरी के बारे में डिटेल देना, डायलेक्ट देना, उसका यूजर नेम देना, उसका पासवर्ड देना, ये सब किसको बताना पड़ेगा? हाइबरनेट फ्रेमवर्क को। तो जब ये सब हमको बताना पड़ेगा तो उसको बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन करना। और वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको हाइबरनेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और हाइबरनेट का ऑब्जेक्ट, अब जादू तो हो नहीं रहा है वहाँ पर, तो हाइबरनेट में कॉन्फ़िगरेशन जो आप करेंगे वो यही कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के द्वारा करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ क्लास प्रेजेंट इन org.hibernate.package। कि कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा क्लास है जो org.hibernate.cfg कॉन्फ़िगरेशन पैकेज में मौजूद होता है। सिंपल बात है ना? कॉन्फ़िगरेशन क्लास जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? org.hibernate.cfg पैकेज में, यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ प्रेजेंट होता है कैसे। देखिए, यहाँ एक काम करते हैं, इसको हम लोग ज़रा सर्च करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्लास इन हाइबरनेट, इसका डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन वैसे भी डाउनलोड किया हुआ जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है, जो आप हाइबरनेट डाउनलोड करते हैं उसके साथ भी आ जाता है, तो वो भी बताऊंगा। देखिए, क्लास है ना, क्लास कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है? org.hibernate.cfg में है ना, ये क्लास कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? क्लास है। तो क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ज़रूर हम लोग बना सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट बना कर रखे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे जो भी डिटेल्स हमको कॉन्फ़िगर करना होगा हाइबरनेट में। ठीक है, द ऑब्जेक्ट टेक्स्ट हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम एंड लोकेशन। इस ऑब्जेक्ट को 2 चीज़ें चाहिए। क्या? एक हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम और उसका लोकेशन, मतलब दोनों को एक ही में लिखेंगे वैसे तो। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को, मतलब हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करना मतलब क्या?
डेटाबेस के बारे में डिटेल देना, उससे रिलेटेड डिटेल देना, ताकि हमारा कन्फिगर हो जाए हाइबरनेट डेटाबेस के साथ काम करने के लिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए कनेक्शन ज़रूरी है ना डेटाबेस के साथ। तो जो हाइबरनेट बनाएगा कनेक्शन, जो कनेक्ट करेगा डेटाबेस को, वो कैसे करेगा, उसके लिए कुछ सेटिंग्स चाहिए ना, कुछ डिटेल चाहिए ना, कुछ मेटा डेटा चाहिए ना। तो वो डेटा हम देंगे कन्फिगरेशन के ऑब्जेक्ट के थ्रू, हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो कन्फिगरेशन के ऑब्जेक्ट को बनाएंगे और कन्फिगरेशन का ऑब्जेक्ट बना करके इस कन्फिगरेशन के ऑब्जेक्ट को हम जो भी अपना XML, जो भी हम डेटा लिखेंगे, जो भी हम मेटा डेटा क्रिएट करेंगे अपने हाइबरनेट को देने के लिए, किसके लिए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स के लिए, तो वो सब जो भी हम तैयार करेंगे, जो हम मैपिंग फाइल तैयार करेंगे, उनका डिटेल्स इस ऑब्जेक्ट को देना पड़ेगा एज ए डेटा। वो कौन रखेगा, कन्फिगरेशन का ऑब्जेक्ट, वो उसका लोकेशन और फाइल का नाम जो भी आप बनाएंगे configuration.xml, कौन रखेगा, कन्फिगरेशन का ऑब्जेक्ट, वो चीज़ें, वो डिटेल्स रखेगा। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दिस क्लास इज बेस्ड ऑन बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न। ये क्लास किस पर बेस्ड है, बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न पर। बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न का मतलब होता है कि भाई छोटे छोटे सर्विसेज मिलकर के बड़ा बनाते जाते हैं, ठीक है। वो मतलब होता है किसका, बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न का। हम लोग आगे देखेंगे कैसे ये बिल्ड होता है और कैसे ये दिया गया है बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न पर, आगे बात करेंगे। अब ये राइट टाइम नहीं है डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बात करने के लिए अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने सीखा कि कन्फिगरेशन का क्लास जो है, एक क्लास है सबसे पहले, और कन्फिगरेशन का जनरल मीनिंग कॉन्फ़िगर करना, सेटिंग करना, जो भी हमारा डेटाबेस होगा उसके लिए रिक्वायर्ड डिटेल्स देना ताकि डेटाबेस कनेक्ट हो पाए, ठीक है। कन्फिगरेशन का वो मतलब हुआ। अब कन्फिगरेशन क्या है, एक क्लास है, तो क्लास है तो कोई पैकेज में होगा, तो वो org.hibernate.cfg पैकेज में है। अब इस कन्फिगरेशन को आपको ये क्या लेता है आपसे, फाइल नेम और लोकेशन लेता है एज इनपुट वैल्यू, एंड आल्सो टेक्स हाइबरनेट मैपिंग फाइल नेम एंड लोकेशन थ्रू हाइबरनेट कन्फिगरेशन फाइल। अब हाइबरनेट मैपिंग फाइल भी देंगे। मैपिंग फाइल वो होता है जो ये बताएगा कि कौन सा टेबल को आपको कौन से एंटिटी के साथ कनेक्ट करना है, और कौन से फील्ड्स को, कौन से वेरिएबल्स को, कौन से कॉलम्स के साथ आपको मैच, मतलब वो कनेक्ट करना है, और उसका वैल्यू वहाँ पर इंसर्ट करवाना है या उसका वैल्यू से सिंक्रोनाइजेशन करवाना है। आगे देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो अभी चुपचाप आराम से ये लाइंस पढ़िए और समझिए और सुनिए मेरी बातों को, समझ में आएगा, वाकई में समझ में आएगा, ठीक है। तो दिस क्लास इज गिवन बेस्ड ऑन बिल्डर डिजाइन पैटर्न। ये क्लास किस पर दिया गया है, बिल्डर डिजाइन पैटर्न पर दिया गया, बाद में बात करेंगे फिर कभी। तो यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। देखिए, कन्फिगरेशन का यूज करके, कन्फिगरेशन के ऑब्जेक्ट को बना करके हम लोग क्या बना सकते हैं, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जो दूसरा वाला हमारा ऑब्जेक्ट था सेशन फैक्ट्री, तो बिना कन्फिगरेशन के ऑब्जेक्ट रेडी किए हुए हमारे कोड में जब तक कन्फिगरेशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। पहले कन्फिगरेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, कन्फिगरेशन के ऑब्जेक्ट को वो डिटेल्स चाहिए होंगी, XML कन्फिगरेशन फाइल का, मैपिंग फाइल का, और मैपिंग फाइल का डायरेक्टली जो है जो भी उसका डिटेल होगा वो जाएगा इस हाइबरनेट मैपिंग फाइल का। जो डिटेल होगा वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट वो हम डालेंगे सबसे पहले हाइबरनेट मैपिंग फाइल का डिटेल कन्फिगरेशन फाइल में, और वहाँ से कन्फिगरेशन फाइल में दोनों डिटेल हो जाएगा, कन्फिगर का तो है ही, और उसमें हमने डाल दिया हाइबरनेट मैपिंग फाइल भी, तो दोनों का डिटेल के साथ वो कन्फिगर कर लेगा। कौन से ऑब्जेक्ट को किसके साथ, किस कॉलम के साथ, किस क्या बोलते हैं, किस टेबल के साथ सिंक्रोनाइज करना है, सब समझ जाएगा। अब उसके बाद सेशन फैक्ट्री का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट अ सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इन केस, अब समझिए, अगर आपने कोई भी फाइल का नाम नहीं दिया, इस मान लीजिए आपने थोड़ा सा बदमाशी किया, ठीक है, आपने थोड़ा सा फन किया कन्फिगरेशन के ऑब्जेक्ट के साथ, और आपने कन्फिगरेशन को कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, कोई भी फाइल का नेम नहीं दिया, कोई भी कन्फिगरेशन फाइल का नेम नहीं दिया। देखिए यहाँ पर हम लोग अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना, और देखिए यहाँ पर cfg.configure मेथड है। यही कन्फिगर मेथड क्या करता है, यही कन्फिगर मेथड आपके फाइल से
सिंक्रोनाइज करके कॉन्फ़िगर करवाता है। जो भी आप XML देंगे, XML फाइल का लोकेशन देंगे और XML फाइल का जो नाम देंगे, तो यहाँ पर क्या करेगा, जब आप कुछ नहीं देंगे, ब्लैंक रखेंगे कॉन्फ़िगर मेथड को, पैरामीटर में ये जो इसका आर्गुमेंट है कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, कोई भी नहीं, तो hibernate.cfg.xml डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ रहता है। अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो ये क्या फाइंड करेगा कॉन्फ़िगर मेथड, hibernate.configuration.xml एज डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम क्या ढूंढेगा ये, cfg.configure text hibernate.cfg.xml। कोड में ज़रूर समझेंगे, अभी ध्यान से समझिए यहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं, नहीं समझ में आ रहा प्रैक्टिकली समझेंगे, आराम से बैठिए, ठीक है, आराम से समझिए। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे कॉन्फ़िगरेशन का। और अभी देखिए जब हम प्रैक्टिकल करेंगे 1-2 वीडियोज़ के बाद, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें याद आएंगी और वो सब चीज़ें आपको लिंक करूँगा मैं, वहाँ पर आपका सब मैचिंग होगा, ठीक है। तो ये देखिए कि cfg.configure जो है text hibernate.configuration.xml एज डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम। अगर आप कोई भी नाम नहीं देते हैं, कोई भी अपना नाम नहीं लिखते हैं, तो ये इसी से सर्च करेगा और अगर नहीं मिलेगा तो फाइल नॉट फाउंड लिख देगा कि भाई कुछ एरर आएगा आपका, ठीक है। और अगर आप नाम देते हैं, मान लीजिए आपने नाम दे दिया, आपने एक अलग XML का फाइल बनाया mycfg.xml, तो उसका पूरा का पूरा लोकेशन जो है कौन से पैकेज में है और कौन से डायरेक्टरी में है, जो सोर्स फोल्डर के बाद, तो com codex अंकित cfgs mycfgs.xml और text given configuration फाइल नेम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है इसलिए ज़रूरी होता है। और कॉन्फ़िगरेशन की जरूर कुछ में आप डिटेल देंगे डेटाबेस का उसमें, और वो डिटेल रखेंगे आप एक XML फाइल में, ठीक है। ज़रा और समझते हैं, मैं पेंट खोल करके आपको समझाता हूँ, MS पेंट खोलता हूँ। देखिए ये आपका है हाइबरनेट फ्रेमवर्क, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं ये आपका क्या है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क है, ओके। ये जो है आपका 1 मिनट मैं इसको पहले कट करता हूँ यहाँ से और पेंट खोलते हैं। ये फॉर सपोज दिस इज़ योर हाइबरनेट फ्रेमवर्क। अब मुझे बताइए ये जो आपका हाइबरनेट फ्रेमवर्क है ये डेटाबेस से कनेक्ट होगा, यहाँ डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, यस और नो, राइट डाउन इन द कमेंट्स। तो अगर ये डेटाबेस से कनेक्ट होगा सपोज, ठीक है, ये अगर डेटाबेस से ऐसे कनेक्ट हो रहा है, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ अगर ये डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ DB, ठीक है, डेटाबेस। अगर ये डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर में हम एक डेटाबेस बनाते हैं और वो डेटाबेस का यूज़र नेम सेट करते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं, इसका कुछ URL होता है, कौन सा डेटाबेस का वर्जन है वो होता है यूज। तो वो जो भी वर्जन है जो यूज होगा उसके हिसाब से हाइबरनेट फ्रेमवर्क आपका क्वेरी जनरेट करेगा, जिसको डायलेक्ट के तरह यूज करते हैं, डायलेक्ट के थ्रू यूज कर रहे होते हैं उसको। तो ये सब जानकारियाँ देनी पड़ेंगी ना। तो इस डेटाबेस के पास जो इन्फॉर्मेशन है, समझिए, तो डेटाबेस के पास जो इन्फॉर्मेशन हुआ, डेटाबेस इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, ये डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन ज़रा यहाँ देखिए। ये डेटाबेस का जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फो मैं लिख देता हूँ, डेटाबेस इन्फो। तो ये डेटाबेस का इन्फो में हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई कि यूज़र नेम है ना, डेटाबेस का यूज़र नेम हो सकता है, जो भी यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम हुआ। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसका पासवर्ड, ठीक है, और भी काफ़ी होते हैं, एक आध पूरा यहाँ पे नहीं, हम लोग बात करेंगे जब हम अच्छे से बनाएंगे, कोड करेंगे तब। डायलेक्ट्स, ठीक है, अब डायलेक्ट क्या होता है वो देखेंगे ज़रूर आगे। यूज़र नेम, पासवर्ड, डायलेक्ट। फिर होता है ड्राइवर मैनेजर, जो ड्राइवर का वर्जन होता है डेटाबेस से कनेक्ट करने वाला, JDBC ड्राइवर है ना, JDBC ड्राइवर, ठीक है, जो भी ड्राइवर होता है वो। और क्या आप हो सकता है इसमें, एंड etc कर दो यार, ठीक है, डेटाबेस इन्फो में। तो ये डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन हुआ है ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन इस हाइबरनेट को दीजिएगा तब ना कनेक्ट होगा, राइट ना। टू कनेक्ट, अब ये हाइबरनेट डायरेक्ट डेटाबेस से बात थोड़ी करेगा, यहाँ पर बात करेगा वो JDBC से ना।
पहले इंटरनली JDBC भी यूज होता है, ऐसा मत समझिए कि JDBC आउटडेटेड हो गया तो यूज नहीं होता है। इंटरनली हाइबरनेट भाई JDBC को भी यूज कर रहा है। तो यहाँ से पहले JDBC के पास गया और JDBC के बाद डेटाबेस से जाके सारा कनेक्शन बना। तो JDBC को भी तो डिटेल्स चाहिए ना कनेक्शन बनाने के लिए आपका सारा कुछ, राइट। तो ये सब जो डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन है, ये सब जो भी डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन है, और मान लीजिए आपके डेटाबेस में टेबल्स हैं, है ना, आपके डेटाबेस में टेबल्स भी होंगे। कैसे यार, यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ डेटाबेस टेबल्स, ठीक है। अब कौन सा टेबल है नहीं है क्या है वो तो बात की बात है, जब हम लोग यूज करेंगे तब समझेंगे कि कौन सा डेटाबेस का टेबल हम लोग क्यों क्रिएट करेंगे। अब ये टेबल क्यों क्रिएट करते हैं, उसमें कुछ स्टोर करवाने के लिए, सिंपल सी बात है। तो डेटाबेस के टेबल में जब हम भी कुछ भी ऐड करेंगे तो मान लीजिए टेबल का नेम हो जाएगा क्या, टेबल नेम हम क्या रखना चाहेंगे, टेबल नेम लेट से हमने रखा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, और इसमें कॉलम्स रखेंगे। कॉलम्स क्या क्या रखेंगे, तो लेट से मैंने बात करता हूँ कॉलम में कि भाई प्रोडक्ट टाइटल, पी टाइटल, ठीक है, पी टाइटल हो गया, पी प्राइस हो गया, प्रोडक्ट प्राइस, कॉमा पी क्वांटिटी हो गया, है ना, कॉमा प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो गई, प्रोडक्ट की प्राइस हो गई, और क्या रख सकते हैं आप, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं, राइट, या प्रोडक्ट का हाँ डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये कॉलम्स हो गए, है ना, ये क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। तो ये कॉलम्स जो हुए हम इनको दोनों को अलग अलग रखेंगे, ठीक है। ये डेटाबेस का जो टेबल है हमारा, ये जो पूरा का पूरा डेटाबेस के टेबल के बारे में जो जानकारी है, ये हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे मैपिंग, हाइबरनेट मैपिंग डॉट XML, ऐसे लिखेंगे हाइबरनेट मैपिंग। तो एक नाम देंगे, एक XML बनाएंगे, प्रोडक्ट डॉट हाइबरनेट मैपिंग HBM, हाइबरनेट मैपिंग डॉट XML करके। अब इसमें इस XML फाइल में ये मैपिंग फाइल होता है, क्या होता है भाई, ये हमारा मैपिंग फाइल होता है, इसको बोलते हैं मैपिंग फाइल, ठीक। तो ये मैपिंग फाइल जो है, ये वाला फाइल मैपिंग फाइल होता है, और ये मैपिंग फाइल जो है यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, यहाँ यूज कर लेंगे, समझ गए। ये मैपिंग फाइल में रखेंगे, किसको, इसको बोलते हैं हाइबरनेट मैपिंग फाइल, जो टेबल से रिलेटेड चीज़ों को रखेगा और कॉलम से रिलेटेड चीज़ों को रखेगा, और जो डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ों को रखेगा ये बनाएंगे हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, xyz.xml भी लिख सकते हैं, बट एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है ताकि सबको पता चले, hibernet.cfg मतलब configuration.xml। तो बेटर रहेगा कि आप यही यूज कीजिए, ठीक है। तो ये डेटाबेस इंफॉर्मेशन को हम लोग कहाँ रखेंगे, कहाँ यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। देखिए अभी पेंट से ही काम चलाइए, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि भाई क्या मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड अभी है नहीं कि मैं वैसे, और मुझे यार एनिमेशन बनाना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लगता है, मुझसे जितना हो पाता है उतना प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, बाकी एनिमेशन में बहुत एडिटिंग में टाइम चला जाता है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है वो सब में, अब मतलब समझ में आना चाहिए यार, बोलने का मतलब ये हुआ मेरा कि समझ में आना चाहिए, और आई थिंक आपको आ रहा होगा, राइट। तो समझ में आया तो ठीक है, आप चाहे एनिमेशन से पढ़िए चाहे नॉर्मल पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एनिमेशन बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाता, मैं अकेले कितना ही करूँ यार, है ना, सब कुछ एडिटिंग, फिर डिले हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा, एक तो ऐसे ही कभी कभार लेट हो जाता है, राइट। सो चलिए यहाँ पे आते हैं बैक टू। तो ये जो डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, और प्रोडक्ट HBM.XML मैपिंग फाइल होता है, क्या होता है, मैपिंग फाइल होता है, ठीक है। तो फिर भी ये जो प्रोडक्ट HBM है, हमको अब डेटाबेस इन्फॉर्मेशन को और डेटाबेस से रिलेटेड जो टेबल का इन्फॉर्मेशन है वो हमको हाइबरनेट को देना है। किसको देना है, हाइबरनेट को देना है। इन दोनों का डिटेल्स, ठीक है, डेटाबेस इन्फॉर्मेशन का डिटेल्स और डेटाबेस टेबल का डिटेल कहाँ देना है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क के पास। तो कैसे देंगे, तो हम प्रोसेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन का, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसका, कॉन्फ़िगरेशन का। किसका यूज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन का। और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगर करना, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है,
क्या बोल रहे होंगे भाई, कॉन्फ़िगरेशन करना। ओके, द प्रोसेस ऑफ गिविंग रिक्वायर्ड डिटेल्स, और यू कैन से metadata about database और अदर सर्विसेज, ये नॉर्मल मीनिंग है, ठीक है, अदर सर्विसेज टू सम फ्रेमवर्क, टू एनी फ्रेमवर्क। जब आप किसी भी फ्रेमवर्क को या कंटेनर को या किसी सर्वर को वो मेटा डेटा देते हैं, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग रिक्वायर्ड डिटेल्स और मेटा डेटा अबाउट डेटाबेस और अदर सर्विसेज टू एनी फ्रेमवर्क, कंटेनर और सर्वर, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन करना, जो आप डिटेल्स देंगे उसको, समझ गए? इसको बोलते हैं क्या करना, कॉन्फ़िगरेशन करना। आई थिंक अब आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन का फाइल है, इसको देंगे हम, सिर्फ एक फाइल देंगे। हाइबरनेट फ्रेमवर्क को सिर्फ एक फाइल देंगे, दोनों फाइल नहीं, चाहिए तो दोनों फाइल, बट हम लोग देंगे कैसे वो देखिए। ये product.hbm जो है, इसकी एंट्री भी हम इसमें कर देंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम किसकी एंट्री कर देंगे, प्लस यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। अब देखिए, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको यहाँ से मिटा के, और ये ऐसा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है एंड etc जो है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं प्लस, इसके साथ साथ डेटाबेस इंफॉर्मेशन प्लस, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, या ये सही था यार, एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं सही। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन का फाइल है, यहाँ मैं लिखता हूँ कि hibernate.cfg.xml इक्वल टू हाइबरनेट, या कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख दीजिए, डायरेक्ट समझने में आसान होगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, हम उसमें hibernate.cfg.xml प्लस product.hbm.xml यही देंगे, समझ रहे हैं? ये देंगे कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होगा हमारा, उसमें hibernate.xml कॉन्फ़िगरेशन फाइल देंगे, और इसको, ये जो product.xml इसकी एंट्री भी कहाँ कर देंगे, इसी hibernate.xml इसी में करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि पता चले, ठीक है, इसी में लिख देंगे। ओके, we supply the hibernate mapping file into the hibernate configuration file, समझ गए? तो हम लोग इसको इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। इस हाइबरनेट product.hbm हाइबरनेट XML मतलब जो मैपिंग फाइल है, इसकी एंट्री यहाँ करेंगे, इसमें, समझ गए? इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर। और अब ये जो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, इसको हमको देना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट में। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, डिटेल देने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन CFG इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मैंने बनाया कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट, ओके। अब CFG के पास एक मेथड होता है कॉन्फ़िगर का, ठीक है। अब कॉन्फ़िगर में करके यहाँ पर मुझे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर डालना पड़ेगा मुझे लोकेशन, जहाँ पर भी वो होगा। तो मैं डालूँगा लोकेशन / configuration.xml configuration file.xml। मैं क्या डालूँगा, configuration file.xml। बट अगेन ध्यान से समझिए, ये जो कोडिंग वाली पार्ट है, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं अगर ऐसा नहीं करूँगा तो डिफ़ॉल्ट में क्या रहेगा, CFG
कन्फिगर ऐसे रहेगा। ये जो कोड रहेगा cfg.configure, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम लेगा कन्फिग्रेशन का? बाय डिफ़ॉल्ट hibernate.cfg.xml फ्रॉम द क्लास पाथ, मतलब कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ src फोल्डर ऑफ आवर प्रोजेक्ट, ऑफ आवर इक्लिप्स प्रोजेक्ट। जो हमारा इक्लिप्स का प्रोजेक्ट रहेगा उसके src फोल्डर में ये ढूंढेगा कि hibernate.xml प्रेजेंट है कि नहीं। अगर उसको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो वो दे देगा फिर से आपको एरर। ठीक है, समझ गए? अगर आप नहीं डालेंगे कुछ भी तब, बट यहाँ पर आवर प्रोग्रामर और छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। अगर यहाँ पर आप नाम देते हैं तो ओके, अगर कुछ अलग नेम से चेंज करते हैं, कुछ अलग प्लेस पर रखते हैं तो यहाँ लिख ही देता हूँ, व्हेन प्रोग्रामर चेंजेस द लोकेशन एंड कन्फिगरेशन ऑफ, व्हेन प्रोग्रामर चेंजेस, जब प्रोग्रामर बदलेगा कन्फिगरेशन या लोकेशन तब, व्हेन प्रोग्रामर चेंजेस द लोकेशन एंड कन्फिगरेशन फाइल नेम, it has to be supplied as arguments। ठीक है, arguments here, राइट? समझ गया? इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा जगह बना देता हूँ एंटर ले करके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये तो और वाली सेक्शन हो गई है ना, तो यहाँ पर और आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क को ये कन्फिग्रेशन फाइल चाहिए, तो ये हाइबरनेट कन्फिग्रेशन फाइल यहाँ से उठाएगा, समझ गए? यहाँ से ये यूज करेगा। कहाँ से यूज करेगा? ये हाइबरनेट कन्फिग्रेशन फाइल। ओके, तो ये हाइबरनेट कन्फिग्रेशन फाइल यहाँ से लाएगा, और ऐसे नहीं, इसको कर देते हैं ऐसे, ये वाला hibernate.configuration फाइल यहाँ जाएगा, और फिर ये इसके जो भी कन्फिग्रेशन डिटेल होगा उसके रिलेटेड, उसके रेलेवेंट में अपना डेटा तैयार करेगा, राइट? अपना कनेक्शन तैयार करेगा JDBC के साथ। और ये तो समझ ही गए, राइट? आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। तो ये होता है कन्फिग्रेशन करना। डेटाबेस टेबल्स के बारे में मैपिंग फाइल, डेटाबेस इंफॉर्मेशन के 2 XML फाइल बनाने पड़ेंगे। एक वो जो भी ये मैपिंग फाइल जो है काम करेगा हमारा, किस लिए? मैपिंग फाइल सिंक्रोनाइज करने के लिए। कि क्या सिंक्रोनाइज करने के लिए? आपके ऑब्जेक्ट को आपके टेबल से, डेटाबेस के टेबल से, क्योंकि एज ए ऑब्जेक्ट आप काम करेंगे, है ना? तो ऑब्जेक्ट आप काम करेंगे तो आपका टेबल भी तो बनाना चाहिए ना डेटाबेस में। तो उससे रिलेटेड जो भी होगा हम मैपिंग फाइल में देख रहे होंगे चीज़ों को, राइट? कर रहे होंगे जो टेबल से रिलेटेड होगा, जो भी डिटेल्स। और डेटाबेस इन्फो में जैसे यूजर नेम पासवर्ड ये सब हो ही गया, मैंने बता ही दिया, तो वो कन्फिग्रेशन फाइल। और इस कन्फिग्रेशन फाइल में मैपिंग फाइल को डालेंगे और सिर्फ कन्फिग्रेशन फाइल को दे देंगे हाइबरनेट फ्रेमवर्क को। कैसे, वो मैंने बताया है कैसे कन्फिग्रेशन करेंगे और ऑब्जेक्ट कन्फिग्रेशन क्यों यूज होता है। आई होप आप कन्फिग्रेशन अच्छे से समझ गए होंगे। इसका मैं लिंक इसका मैं दे दूंगा आपका लिंक, और आप देख लेना। मतलब ये जो पेंट का है फाइल, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। और चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, राइट? ओके, बाय।